हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच अमंग दीज इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच? ए माल्फिजियन ट्यूब्यूल, बी नेफ्रोसाइट, सी यूरिकोज ग्लैंड, डी मैक्सिलरी पैल्प, ई फैट बॉडी। सो यहाँ 5 ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए हुए हैं और हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि कॉकरोच में किसके लिए हेल्प नहीं कराता है, एक्सक्रीशन के लिए कोई भी हेल्प नहीं करता है। तो अगर हम बात करेंगे जो हमारे कॉकरोच है वो क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो हमारे जो कॉकरोच होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं और इंसेक्ट्स में अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो वो किसके फॉर्म में होता है, वो होता है मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनके थ्रू। तो वो जो इंसेक्ट में एक्सक्रीशन होगा वो होगा हमारा मल्फिजियन ट्यूब्यूल के थ्रू। तो कॉकरोच में भी हम कह सकते हैं कि जो मल्फिजियन ट्यूब्यूल होंगे हमारे, वो क्या कराएंगे, वो एक्सक्रीशन कराएंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमसे यहाँ पूछा है नॉट इन्वॉल्व। ठीक, इस नॉट को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे कह रहा है कि नेफ्रोसाइट्स। अब जो नेफ्रोसाइट्स होते हैं वो भी यहाँ क्या करते हैं, वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प कराते हैं। तो क्योंकि नेफ्रोसाइट एक्सक्रीशन में हेल्प कराते हैं तो ये भी हमारा कैसा ऑप्शन हो जाएगा, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यूरिकोज ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प कराते हैं कॉकरोच में, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिलरी पैल्प की बात करते हैं। तो मैक्सिलरी पैल्प क्या होते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो मैक्सिलरी पैल्प है वो एग्जैक्टली होते क्या है। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे मैक्सिलरी पैल्प को, तो जो मैक्सिलरी पैल्प होते हैं ये जो होते हैं फ्रंट पेयर ऑफ लेग होता है कॉकरोच में। जो आगे के जो पैर होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रंट पेयर ऑफ लेग और इसको कहा जाता है मैक्सिलरी पैल्प। और ये किसके काम में आते हैं, ये एक्सक्रीशन के काम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक्सक्रीशन के लिए। अगर हम इसकी बात करेंगे ये एक्सक्रीशन के लिए नॉट वाला हो जाएगा। तो हमारे लिए ये कैसा हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही सही ऑप्शन हमारे लिए होगा आंसर के रूप में। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन किस लिए हो जाएगा, ये आंसर के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये फ्रंट पेयर किस काम में आते हैं, इनका एग्जैक्टली क्या फंक्शन होता है, तो ये क्लीनिंग के काम में आते हैं। अब ये किसकी क्लीनिंग कराते हैं, ये हमारी कराते हैं एंटीना की क्लीनिंग। ये किसकी क्लीनिंग के काम में आते हैं, जो आगे के जो पैर होते हैं कॉकरोच में वो एंटीना जो हमारे होते हैं उनको क्लीन करने के यूज में आते हैं। इसलिए यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यहां हमसे पूछा गया है रॉन्ग वाला, नॉट हमें दिया गया है इसलिए। और अगर हम ई ऑप्शन की बात करेंगे तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।